हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, आज से हम टर्म 2 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन में हमारे पास डिवीजन का कोई रूल तो होता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को खत्म करेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, dt ओवर dx इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यहां से dt की वैल्यू क्या निकल के आई, 2x dx। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2x dx की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, dt अपॉन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t एज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ t। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t टू द पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, और ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/3 इंटू dt। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/3 dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा t टू द पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा t टू द पावर 2/3 और यहां भी आ जाएगा 2/3 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 t टू द पावर 2/3 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमें इंटीग्रेशन गिवन है ये x वेरिएबल की फॉर्म में, बट जो हमारे ये आंसर आया ये है t की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर देंगे और t की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें इस सेकंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम इसमें 2x को t एज्यूम कर ले तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट t इक्वल्स टू 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, dt इक्वल्स टू 2 इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इक्वल हो जाएगा हाफ dt। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद है तो आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हमारा जो आंसर आया है ये है t की फॉर्म में, बट स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है x वेरिएबल की फॉर्म पे।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, और टी किसके इक्वल है, 2x के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका आंसर, हाफ साइन इनवर्स 2x/3 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू डी एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब स्टूडेंट sec x को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट t इक्वल टू 10x। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस और टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, dt के। तो यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होता है, हाफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा हाफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 10x की। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाफ 10x इंटू, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो किसके इक्वल होता है, sec x के। तो यह आ जाएगा sec x प्लस हाफ लॉग मॉडुलस और t की जगह क्या आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो किसके इक्वल होता है sec x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 log x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 फंक्शन गिवन है, एक है x टू द पावर 4 और एक है log x। अब हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको पता होगी, आई लेट। ठीक है स्टूडेंट, आई से मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथम फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो x टू द पावर 4 है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन और जो log x है वो है लॉगरिथम फंक्शन। और यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि लॉगरिथम फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है। तो यानी कि स्टूडेंट ये जो log x होगा ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और x टू द पावर 4 होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब जब एक बार आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब आइए स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन क्या है x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहां जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब स्टूडेंट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अभी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 लॉग एक्स माइनस, अब 1 अपॉन 5 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिखा है एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 लॉग एक्स माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 25 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टूडेंट अगर आपकी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।